दुनिया में दो बीमारियां बड़े कॉमन तौर से लोगों के जीवन में होती हैं। एक है डायबिटीज यानी शुगर और एक है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्तचाप होता कब है? ग्रह इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, शरीर में खून नलियों से, वेन्स से बहता है और जब खून नलियों से बहता है तो नलियों पर रक्त का दबाव पड़ता है। इसे रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ब्लड का फ्लो, रक्त का बहाव तेज हो तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं और जब रक्त का बहाव कम हो तो इसे निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो हृदय से जुड़ी हुई है और हृदय के बारे में इंडिकेशन देती है। रक्तचाप से तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। रक्त का स्वामी मंगल है और दबाव का स्वामी है चंद्रमा। हालांकि कहीं कहीं पर चंद्रमा को ही रक्त और दबाव दोनों का कारण मानते हैं। इसीलिए रक्तचाप के मामले में ज्यादा बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की और उसके बाद रक्तचाप में भूमिका होती है मंगल की। बृहस्पति जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, फैट बढ़ाता है। बृहस्पति के कारण नलिकाओं में, वेन्स में फैट जमा हो जाता है और इससे भी आपका ब्लड प्रेशर, आपका रक्तचाप प्रभावित होता है। सूर्य के कारण हृदय की पंपिंग और उससे रक्तचाप प्रभावित होता है, क्योंकि हृदय की कोई भी समस्या होगी उसमें सूर्य की भूमिका अहम होगी। खान पान को नियंत्रित करके, ग्रहों को नियंत्रित करके काफी हद तक रक्तचाप से बचा जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में ब्लड प्रेशर के सिम्टम हैं, ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं, तो आप अपने खान पान में और जीवन जीने के तरीकों में बदलाव करिएगा तो निश्चित रूप से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें, निम्न रक्तचाप की, लो बीपी की बात करें तो कब होता है ये? अगर कुंडली में चंद्रमा जरूरत से ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। संभावना बनेगी कि आपकी बीपी लो हो जाएगी। सूर्य या शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हैं तो भी लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहेगी। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 2 अंक से हो या 6 अंक से हो तो लो बीपी होने की, लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहेगी। हथेलियों में अगर चंद्रमा के पर्वत पर कालिमा हो, ब्लैकिशनेस हो या दाग धब्बे हों तो ऐसी स्थिति में भी ब्लड प्रेशर लो होगा। आप ऐसे घर में रहते हो जहां बार बार सीलन आ जाती हो या घर में सूर्य का प्रकाश न आता हो, अंधेरा ज्यादा रहता हो, तो ऐसी स्थिति में उस घर में रहने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है।
पंडित जी, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो ज्योतिष के हिसाब से कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके बारे में बताएं। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, बीपी आपकी लो रहती है, तो क्या उपाय करेंगे इसे बेहतर करने के लिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह सूर्य देव को चढ़ाइए। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए। मोती या ओपल मत पहनिएगा अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो। दिन में नमक, चीनी और पानी का घोल 3 या 4 बार थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा, लाभ होगा। और ढेर सारे रस वाले फल, साइट्रस फ्रूट, नारंगी, संतरा, मौसमी, अनानास, रस वाले फल ज्यादा खाइएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आप लो बीपी को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर अगर एकदम से लो हो जाए तो ऐसी स्थिति में कॉफी पीने से भी ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में सुधार हो जाता है। तो हमने लो ब्लड प्रेशर की या निम्न रक्तचाप की बात कर ली। अब जानते हैं हाई बीपी के बारे में या उच्च रक्तचाप के बारे में। अगर कुंडली में मंगल ज्यादा मजबूत हो जाए, मंगल का प्रभाव शरीर पर पड़ने लगे, तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो, कमजोर होगा तो लो बीपी होगी, चंद्रमा खराब होगा तो हाई बीपी होगी। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादातर ग्रह कुंडली में अग्नि के इलाके में हो, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर राहु का संबंध केंद्र स्थानों से हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में अगर राहु बैठ जाए तो ब्लड प्रेशर की संभावना बन जाती है। अगर जन्म की तारीख का संबंध 4 अंक से हो, 8 अंक से हो या 9 अंक से हो, तो हाई बीपी की, उच्च रक्तचाप होने की संभावना बन सकती है या अक्सर बन जाती है। अब उच्च रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में कैसे रखें, क्या उपाय करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो डॉक्टर आपको दवाइयां दे रहे हैं, जो आप उनकी परामर्श ले रहे हैं, उसको मानिएगा, अपनी अकल मत लगाइएगा। ये उपाय करने से सुधार और जल्दी होगा, लेकिन आप अपने शरीर पर कोई गलत प्रैक्टिकल मत करने लगिएगा। हाई बीपी की स्थिति में भोजन में नमक और तेल का प्रयोग कम से कम करिएगा। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइएगा। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें और रात में जल्दी सो जाएं। खास तौर से अपनी नींद जरूर पूरी करें। हरी सब्जियों का, खास तौर से लौकी और पत्ता गोभी का अगर आप रस पिएं तो इससे भी फायदा होगा। और अपने गले में इस फटिक की एक माला धारण करें। एकाग्रता पूर्वक शांति से बैठ करके सुबह और शाम गायत्री मंत्र का 27 बार जप करें।
या अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का सुबह शाम जप करिएगा। हाई बीपी के मामले में नमक के प्रयोग में ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए और सामान्य नमक के बजाय अगर सेंधा नमक का प्रयोग किया जाए तो इससे फायदा होने की संभावना बन जाती है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल या सूर्य की वजह से ब्लड प्रेशर होने की संभावना है, तो क्या उपाय करें कि ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, रक्तचाप की नौबत ही ना आए? देखिए, दो चीजें बड़ी कारगर हैं ब्लड प्रेशर के मामले में। एक है प्राणायाम और एक है ध्यान। गहरा प्राणायाम और गहरा ध्यान करने का प्रयास करें। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें। फलों और सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा जल पिएं तो अच्छा होगा। एक चांदी का छल्ला किसी भी उंगली में या एक चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लें। लाइट ब्लू कलर के हल्के नीले रंग के वस्त्रों का बहुत प्रयोग करें। अगर ब्लड प्रेशर होने की संभावना जीवन में बनती है तो नमक पर बहुत ध्यान दें। सेंधा नमक प्रयोग करें, सामान्य नमक प्रयोग ना करें और टहलने की एक आदत डेवलप करें। अगर ऐसा करेंगे तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।